ज़िक्र पाक का आगाज़ किया जब आगे मैंने सफ़र करना था, लाहौर ड्यूटी ये थी, तो एक वादा था भाई इब्न अल हसन के साथ, इजाज़ भाई के साथ, बखुदा बहावलपुर से सफ़र करता हुआ आपकी चेहरों की ज़ियारत की है और फिर वापस लाहौर चल जाना है। गले का भी लहजा आपके सामने है, जिस कदर हो सके नौकरी कबूल कीजिएगा। मेरे बाद मालिक के बेहतरीन ज़ाकिरीन आपसे खिताब फरमाएंगे। एक सलावात इतनी बुलंद पढ़ें कि अर्श वाले फ़र्श पे आने पे मजबूर हो जाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया। शायर हूँ, हसास सा दिल है। उर्दू है मेरे पास। बादशाह फरमाते हैं हमारे मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। इतना खूबसूरत बोले हो तो एक सत्र पढ़ने लगा हूँ। यानी तमाम दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन हस्तियों ने मिट्टी से खेलते हुए मलंग को देखा तो बहलोल बनाया। आप जी हैं, आप जी सारे विलायत में रहे। इमाम ज़मान आपको सारे विलायत में रखे। आली हसन कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। बादशाह हुसैन कदम पे अजर अजीम अता फरमाए। दुआए परवरदिगार आलम बानियान का ये पुरखलूस है तमाम लंगर न्याज कोशिश काविश अखराजात आप सबका इस गरीब की सफ़ में तशरीफ़ फरमाना। मुझसे पहले बेहतरीन मद्दाह आले मोहम्मद पर गए, मेरे बाद सरज़मीन अदब के बेहतरीन मद्दाह आपसे खिताब फरमाएंगे। उनका परना मुझ सैयद हकीर का मिंबर रसूल पे आ जाना। मालिक उस हुसैन के सदक़े इसे अपनी बारगाह में और शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए कि जिसने एक दो पहर में 1.25 लाख नबियों के कर्ज अदा कर दिए। सब दुआओं की एक ही दुआ है कि परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है पंचतने पाक की जलालत का, हम वारिस के होते हुए बेवारिस की तरह जी रहे, हमारे वारिस का जल ज़हूर फरमा। जो पर्दे गैबत से हैबत वाली निकाब हटा के ज़माने वालों को जुल्फ़कार अली दिखा के बताए कि अगर हुसैन इंतकाम पे आ जाए तो वो अब्बास होता है। दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद तर सलावत वाला। इजाज़त है इश्क़ अली के समंदर में डूब के विलायत अली की चंद रकत नमाज पढ़ी जाए। हाँ, मेरे से ज़्यादा बेदारा बैठे हुए हैं। पहला मिसरा पढ़ते हैं, फिर जहाँ तक आप सफ़र करेंगे तो राम नकवी आपको वहाँ तक सलाम करेगा। हाँ नदीम भाई, आपसे भी दुआ चाहिए सैयद को। मुसाफिर हूँ, आपकी दहलीज पे आ गया हूँ, पहली मरतबा आ गया हूँ, ये सोच के ना चला जाऊँ कि मुसाफिरों की इज्जत नहीं करते। फिर सैयद सादात हूँ, मेरे हद में दुआ करना, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है। नेरी जल्दी हो ना चकवा ला लियो ते आंधी रात हो, अंधेरी चल रही हो तो माँ कहती है पुत्र ए नेरी वाली रात च ना बाहर ना निकले। हैं जी है ना, नहीं अंधेरी नजर नहीं आ रहा तुम्हें, कहीं गिर जाओगे, एयर लग जाएगी, सर फट जाएगा, ऐसे है ना, ये जहन में रखिएगा। और मैं मिसरा पढ़ने लगा हूं। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। या सैयदा या सैयदा, एक लम्हे के लिए बेदार होना। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। मैं जिस मिसरे पे तुझे लेके आऊंगा वो आखिरी सफ तक के लिए जो मजलूम की अज़ादारी सुनने के लिए आ गया है। एक बंदा मिसरे की कीमत अदा करे, बहलोल मिजाज बन के तुराब में भी तुम्हें सलाम कर जाएगा। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। बात नहीं करने लगा, तारीख बंद करूं तो मेरे हक में दुआ करना। इतना बड़ा पंडाल है, एक बंदा बोले और मैं तुम्हें सलाम करूं। फिर मिसरा सुनो, मैं कह रहा हूं गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है तो एक इशारा है। ये मिंबर पे अलम गौर करो। आए हाय एक भाईजान मिसरा सुनिएगा, ये ऐसे नहीं मिंबर पे आ गया, ये बादशाह का आलम है, जहां मजलिस शबीर है वहां आलम अब्बास है। मैं मिसरा पढ़ने लगा हूं, मिसरा दिल में नक्श कर जाए, तारीख बने तो सैयद के हक में बोलना लाजमी। मैं कह रहा हूं गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है, एक इशारा है। ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा।
आप जी लाखों सलाम है। एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा। अगर दीर का मैदान याद होगा तक वो रची के शायर है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत 4 मिसरे लिखे। उन्होंने कहा कि रसूल खुदा ने ना अली का हाथ बुलंद किया, अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुन तु मौला फाजा। वो सराकी का शायर, उसने कहा कदर दे हाथ च कदा दा हाथ ते। नहीं नहीं, अगर तुसी नहीं समझते फिर कौन समझ रहा है। अकदर दे हाथ च कदा दा हाथ ते, सैयद शर्म दे हाथ च हया दा हाथ ते, और मंदे अजीब मंजर है कौम ते सरवर नबी दे हाथ च खुदा दा हाथ ते। हाय हाय अल्लाह अकबर। वो हाथ सलामत रहे, ये उठे हुए हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। सलाम पढ़ रहा हूं मैं, सिर्फ सलाम कर दूंगा अगर तेरी तवज्जो ना हुई। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने, जैसे हैदर को पैगंबर ने। मुझे इतनी दाद दे देना चकवाल वालों, मैं लाहौर तक तुम्हें सलाम करूं, सैयदा के हरम तक जाते हुए तुम्हारे लिए दुआ करूं, सर उठाना। मैं कह रहा हूं दीन की तरह शहादत में कोई जबर नहीं, इसलिए शैन चरागों को बुझा रखा, और जिसने जाना है वो चला जाए। इसलिए शैन चराग, आपने बड़े मिसरे पढ़े आगे, लो मिसरा मैं भी पढ़ने लगा हूं। दीन की तरह शहादत में कोई जबर नहीं, इसलिए शह ने चरागों को बुझा रखा है। लो मैं मिसरा आपकी नजर करने लगा हूं, हाँ इनसे पे गौरव तो खतर होके। अब मुझे कौन मिटाएगा भला करबो भला। हाय हाय अल्लाह अकबर, क्या मिसरा यार। मिसरा चल रहा है, गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। मिसरा पढ़ने लगा हूं, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। दीन की तरह शहादत में कोई जबर नहीं, इसलिए शैन चरागों को। अब मुझे कौन मिटाएगा भला करबो भला, मैंने खुद को तेरी मट्टी से मिला रखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो आखिरी सब तक के लिए जिसके लिए मैंने मिसरा रखा हुआ है, अगर दिल में उतर आए तो मेरे हक में दुआ करना। मैं कह रहा हूं गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। अब मुझे कौन मिटाएगा भला करबो भला, मैंने खुद को तेरी मट्टी से मिला रखा है। दीन की तरह शहादत में कोई जबर नहीं, इसलिए शैन चरागों को बुझा रखा है। तो सरकार देख कर, अरे बाबा देख कर अस्करे बेशीर को बोले गाजी, जब तबस्सुम है तो तलवार में क्या रखा। देख कर अस्करे बेशीर को बोले गाजी, जब तबस्सुम है तो तलवार में, जब तबस्सुम है तो तलवार में। अच्छा चकवाल वालों, चकलुक वालों, किसी के घर में कोई बड़ा मेहमान आ जाए ना, बड़ा मेहमान आ जाए, कोई एमपी आ जाए, एमएनए आ जाए, काउंसलर आ जाए, हर मेहमान के इंतजामात अलग होते हैं। ऐसे है जी, एमपीए के इंतजामात अलग होंगे, एमएनए के इंतजामात अब होंगे अलग होंगे। यानी जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतने बड़े। पूरा पंडाल को आखिरी सब तक के लिए तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता बुझा रखा है। मिसरा पढ़ने गुप अंधेरों में, मैं मिसरा पढ़ने लगा हूं, मिसरा दिल में उतरा है तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मैं कह रहा हूं गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। अब मुझे कौन मिटाएगा भला करबो भला, मैंने खुद को तेरी मट्टी से मिला रखा है। या सैयदा मेरे जुमलों में तफवीक देना, जितना बड़ा मेहमान होना उतने बड़े इंतजाम होते हैं। तो परवरदिगार से कह रहा हूं, ऐ परवरदिगार, मैं कह रहा हूं आसमानों को, अरे बाबा आसमानों को मेरे घर में बिछा दे या रब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा। मैंने सैयदा को अपनी दहलीज पे बुलाया हुआ है। आसमानों को मेरे घर में बिछा दे या रब, शाह मेराज की बेटी को। नहीं तेन होन समझ आई, मौला की कसम है, होन तो ऊंची दाद दी हो। आसमानों को मेरे घर में बिछा दे या रब, शाह मेराज की बेटी को
बुला एक नज़म का हुक्म किया गया जनाब बाबुल हवाइज मूसा काज़म के हवाले से। मैं एक सलावत बा जमात कर रहा। मैं नहीं जानता आप किस मायार पे सुनेंगे, मैं किस मायार पे पढ़ जाऊंगा। मिसरा पहला पढ़ता हूँ, दिल बने तो फिर आगे पढ़ेंगे। या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा। मिसरा फिर सुनिएगा। या रब, दूसरे मिसरे भजन आपने इतने प्यारे अशार किए हैं नीरज लालपुरी साहब के। लो मैं मिसरा मैं भी पढ़ने लगा हूँ। मिसरा दिल में उतरे तो मेरे हाथ में दुआ लाजमी कीजिएगा। सैयद हूँ, आपको सलाम कर जाऊंगा, आप सदा जिए, इस सारे विलायत में रहे। मिसरा सुनिएगा। या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा। हाय 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 अल्लाह अकबर। कोई तो है जो लफ्जों का खरीदार बैठा हुआ है यार। मिसरा सुनना यार। या रब मुझे मैं मौजू पढ़ रहा हूं, बाखुदा तवज्जो कीजिएगा। या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपक। बाखुदा यकीन जानिएगा मैं बादशाह का नजूल पढ़ सकता था, खैबर गुजरी खैबर पढ़ सकता था, मैं विलायत पढ़ सकता था, लेकिन मौजू पढ़ने लगा हूं, दुआ करने लगा हूं। अनोखा मौजू, पहली मर्तबा इस बारगाह में आया हूं और चुनाव कर लिया। मैं नहीं जानता बाबुल हवाइज मेरी कितनी को मदद करेंगे। सर उठाओ, मैं सातवें इमाम मूसा काज़म की मिदत बयान कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा, फिर चाहिए सुनने को भी इजहान हमीदा, लिखना है मुझे मूसी काज़म का कसीदा। ओए बड़ा अमीर है यार जिसके पास हाथ भी हो और मूसा काज़म की शान में ना उठा यार। यार अब मुझे मतलब बाखुदा इतना बड़ा मिसरा पढ़ूं कि पंडाल उठ के बोले तब भी लफ्जों की कीमत नहीं है। इतना बड़ा मिसरा पढ़ने लगा हूं। हक बस बाखुदा यकीन जानिए कि बंदे जोर पे लग चुके हैं। बात तो वही है, अल्फाज प्यार से लो, उर्दू है ही प्यार का नाम। यार अब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा, फिर चाहिए सुनने को भी इजहान हमीदा, लिखना है मुझे मूसिए काज़म का कसीदा। लो मिसरा नाम से ले लो, लिख लूंगा। सरदार आपकी निशार मिसरा करने लगा, आपके अज़ाने कलम में मेरा मिसरा उतर आया तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। लिख लूंगा बादशाह, आपका कसीदा लिखूंगा तो फिर होगा क्या? लिख लूंगा तो फिर हशर तलक नाज करूंगा, फुतरस की तरह अर्श पे परवाज करूंगा। हाय 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 अल्लाह अकबर। जियो लाखों सलाम है वो सरदार। मैं कोई पुट्टी कालते नहीं की यार, कसम बाखुदा तुम परेशान हो गए हो। चाहिए यार अब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा, फिर चाहिए सुनने को भी इजहान हमीदा, लिखना है मुझे मूसी है सरदार जी काज़म का कसीदा, लिख लूंगा तो फिर हशर तलक नाज करूंगा, फुतरस की तरह अर्श पे बादशाह को यूं कैदी बनाया हुआ है और दरबार में ले आया। मैं फजाइल पढ़ा तो करना। उसने कहा मूसी काज़म आज अगर मेरी बैयत कर लेना, ये तख्त के साथ तुझे बैठाऊंगा, तख्त तुझे दे दूंगा, हर चीज तेरे पास होगी। तूने मेरी बैयत नहीं ना की, आज तू है जंजीरों में, मेरे पास हर कुछ है, तख्त मेरे पास है, फौजें मेरे पास है, तलवार मेरे पास है, लश्कर मेरे पास है। इसका ये कहने की देर थी, चला लाया अली के अली बेटे को। बादशाह मत बाजारी माँ के बाजारी बच्चे हमसे लड़ता है बाजारी, क्या जुमला सुन रहे हो? और रात के अंधेरों में गुनाह करके पैदा होने वाली औलादे हमारा मुकाबला। ने जुमला कहा है, बादशाह फरमाते हैं और रात के अंधेरों में ओ बनु उमैया के दस्तरखान से नुचरी हुई हड्डियों को निचोड़ के चूसने वालों, हमसे मुकाबला करते हो? उसने कहा तेरे पास जंजीर है, मेरे पास तख्त है। चला लाया बादशाह को, पंचतन की सुर्खी चेहरे पर नमूदार हुई, इसकी निगाह में निगाह डाल के जंजीरों को चिचकारा बाबुल हवाइज ने। बादशाह ने सुन, तू तख्त पे फर्रार है, मैं कैद में करार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार मेरी मेहनत तो देख यार। बात सुनो, क्या समझा तुमने? तू तख्त पे, मुझे कैदी कम से समझा? मैं कैदी तो हूं नहीं। अजीब रूहानी था अली भाई, बाखुदा यकीन जानिएगा, बंदे रो भी रहे हैं और बंदे दांत भी दे रहे हैं। एक लम्हे के लिए आंसू रोकिएगा, मैं मुसाहिब की तरफ ही आ रहा हूँ। मिस्टर सुनिएगा, बादशाह मते क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारा कैदी हूँ? उसने कहा हाँ तू मेरा कैदी है। बादशाह मते सुन, तू तख्त पे फर्रार है, मैं कैद में करार। एक लफ्ज है पापोश,
सरदार पापोश कहते हैं जूती को। पापोश किसको कहते हैं? उर्दू में जूती को कहते हैं पापोश। मिस्र सुना बच्चों, तू तख्त पे फर्रार है, मैं कैद में कर्रार, तू तालिबे पापोश है, मैं वारिस दस्तार। क्या मैं हाथ मारूं इस तरह करूं? फिर बोलोगे मिस्रा सुनो यार। बादशाह बोलते तू तख्त पे मुझे कहता है कि मैं रसन में बेवस्त हूं, मेरे पास जंजीरें हैं, तेरे पास तख्त है और तुम्हारे पास है क्या? तू तख्त पे फर्रार है, मैं कैद में कर्रार, तू तालिबे पापोश है, मैं वारिस दस्तार। और जाओ हमें तुमसे नहीं कोई भी सरोकार, इकरार तो इकरार है, इनकार तो इनकार। आए हाय अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे, ये उठे हुए हाथ बादशाह आप जिए मिल के हैदरी हैदरी हैदरी। बादशाह की कसम है, मौला की कसम, मोहसिन नकवी साहब का मुझे मिसरा याद आ गया, हाथ यहीं पे रखो। वो उन्होंने शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लाइनों को अली जानता है। कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली जान। आप जी बादशाह मत तू तख्त पे फर्रार है, मैं कैद में कर्रार, तू तालिबे पापोश है, मैं वारिस दस्तार। तारीख बंद हुई है मिसरों में बाखुदा। बादशाह मत जाओ हमें तुमसे नहीं कोई भी सरोकार, इकरार तो इकरार है, इनकार तो इनकार। बादशाह मत हमसे पूछता है, मेरे पास कुछ नहीं है। इम्कान में हमारा ये शरफ सबसे जुदा है, इम्कान में कायनात में हमारा ये शरफ सबसे जुदा है। क्या कम है ये एजाज, हम हैं तो खुदा है। हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिस बंदे को नहीं मिसरा समझ लगा मैं उसे सलाम कर सकता हूँ ना। लो मिसरा सुनो और मैं जा रहा हूँ। बादशाह मत सुनो, मुझे पहचानो और दरबार में कैदी करने वालों, हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है। हाँ आले मोहम्मद ना होती तो क्या होता? दीन खतरे में था, बल्कि दीन तबाह हो चुका था। दीन को सहारा दिया तो आले मोहम्मद ने, जो 14 ना होते तो कुछ ना होता। बात चलते हम हैं, ये भी 13 रजब गुजरी है, ये ज़हन में रखिएगा और मैं मिसरा पढ़ता हूँ। बात चलते हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, हम जिसमें उतरते हैं वो काबा है हरम। अल्लाह अकबर। यार हम जिसमें उतरते हैं, यही वजह है कि 13 रजब अली की अम्मा दीवारे काबा के पास आके कहा, दीवारे काबा तू अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? तू जानती है मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, हम जहां बैठे वही काबा बन जाए। अकबर अल्लाह अकबर। ओ जियो अल्लाह को सलाम है, मिलके हैदर हैदर हैदर। खत्म कुरान का जवाब है, मिलके हैदर। आप जी मिसरा पढ़ने लगाओ। बस होते हम हैं तो सरदार तो होना है तो मैं जा रही हूँ। हम हैं तो जमाने में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हारून के दरबार में खड़े होकर अपने फज़ाइल बयान कर रहे हैं। बादशाह जंजीरों में जकड़े हुए हैं और बादशाह अपना डिजिस पढ़ रहे हैं। बादशाह मत हमें पता है तुम तो अपने आबाओजदाद का कुछ बता नहीं सकते, तुम तो इब्ने आवाम की औलादे हो। आए हाय अल्लाह अकबर। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे आबाओजदाद किन फजीलतों के मालिक है, तुम्हें पता ही नहीं। उनके पास कोई फजीलत हो तो तुम बताओ ना। हम तुम्हें बताते, हम हैं तो जमाने में सरदार इसने कहा मेरे पास तख्त है, ये ज़हन में रखिएगा। नदीम भाई मिसरा पढ़ने लगा हूँ, तारीख में ना मिसरा हो जुबान काट के बाजारी कुत्तों के हवाले कर देना, तुराब नकवी उफ नहीं करेगा। सैयद यही चौक पे खड़े होके सैयद के जस्त को आग लगा देना, तुराब नकवी उफ नहीं करेगा। मिसरे की कीमत बनती हुई तो पंडाल उठ के बोले लफ्जों की कीमत नहीं है। जलाल आया बादशाह को, बाबुल हवाइज ने इसकी निगाहों में निगाह डाली, कहा क्या समझ रखा है कि मेरे तेरे पास तख्त है, मेरे पास जंजीरें हैं। बादशाह ने सुना हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, हम जिसमें उतरते हैं वो काबा है हरम है। बादशाह जिस चाहो जलालत में तुझे नाजो नाम है,
ये तख्त मेरी ज़ाहरी जूती से भी कम। आए बिस्मिल्लाह। मेरे बाप आगे बाखुदा इमाम ज़माना सारे विलायत में रखे भाई इमरान शाह जी को आपकी जानी पाकिस्तानी शख्सियत और बहुत ही प्यारा पढ़ने वाले एजाज भाई तुसा होना है तो मैं पूरी नज़म पढ़ गया आखिरी मुसद्दस पढ़ता हूँ और इसी पे सलाम करना है मैंने। आप जी बादशाह क्या फरमाते हम हैं तो ज़माने में शरीयत का बरम है, इसके दरबार के तख्त के सामने खड़े होके अली का 7वां बेटा जंजीरों में कैद है। फजाइल पढ़ रहा हूं। बादशाह फरमाते हमें पता है तुम्हारे आबाओ अजदाद के पास कोई फजाइल नहीं, इसीलिए तो हमें कैदी करते हो। हाय हाय अल्लाह अकबर, क्या जुमला यार। मुर्शिद मैं कुछ 700-800 बंदा हो मेरा मुखालफ हो मैंने घेर लवे तो बाबा जी मैं आपको फिर पाऊंगा नहीं फिराऊंगा, मुझे पता है यहाँ मुझे मार पड़नी है। अल्लाह जाने क्या जलाल है आले मोहम्मद का। जब दादा भी दरबार में गया था ना यही 28 रजब को बादशाह ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा था ला जुबा जो मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत। ओए होए अल्लाह अकबर, क्या जुमला यार, मुझ जैसा उससे ये ज़हन में रखेगा। और मैं मिसरा पढ़ता हूँ बस बोलते हम हैं तो ज़माने में शरीयत का बरम है, हम जिसमें उतरते हैं वो काबा है हरम है, जिस चाहो जलालत में तुझे नाजो नाम है, ये तख्त मेरी ज़ाहरी जूती से भी कम है, ये तख्त मेरी वो आखिरी पंडाल के लिए तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता मिसरा दिल में उतरा है तो मेरे हक में दुआ करना, हाथ बुलंद कर लेना, मैं समझूंगा तुम तक मेरा मिसरा पहुंच गया। इसका ये जुमला बादशाह का जुमला कहने की देर थी, इसने कहा जल्दी करो मूसा काज़म को जिंदान में डालो। अभी बादशाह को जिंदान में ले जाया जा रहा था, जब भागता भागता पीछे आ गया, इसने कहा बादशाह एक मसला आ गया है, बादशाह एक मसला आ गया है, बादशाह में एक मसला आ गया है, चला लाया अली के बेटे को। बादशाह मत सन करताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के दर पे। आप जिए फिर हमसे मसले क्यों पूछते हो, शरीयत तो तुमने अपने सर पे सजाई हुई है। करताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के। सज्जाद ने वो वक्त कैसे गुजारा होगा। 28 है, राजी रहिएगा। मेरे वक्त में कोई 5-6 मिनट रह गए, इसी में मैं छोड़ दूंगा मेंबर। सज्जाद ने सोनी हाई की थी, मौला की सुनी, पता नहीं किसके पहलू में सज्जाद आके बैठ गया। हाय लाजमी करनी, इजाज़त भाई बस बाखुदा इससे बड़ी हाई नहीं हो सकती। सज्जाद ने दुआ करो हम शहीदों को मौत आ जाए, ये अगला मिसरा मुझे ना पढ़ना पड़े। सज्जाद ने वो वक्त आखिरी शब्द मातम करी जा तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता, ये मेरे बंदे याद रखना, गुजारा होगा नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। हाय ओ मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, हाय ओ मैं बिस्मिल्लाह करना मातम तेरे मज़हब में मातम जात है, इससे बड़ा दिन कोई नहीं है। अली की बेटी और घर से पहली मर्द अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, ये हक बनता है, ये हक बनता है। चल तैयारी की तीनों होंगी ले मिसरा पूरा ले, मैंने आज तक पूरा मिसरा नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ सज्जाद ने वो वक्त कैसे गुजारा होगा नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा, तो सैयद नौ के नेजा पे तड़पने लगा शब्बीर का सर, फिर किसी शख्स ने सकीना को मारा। हाय हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह करा, मातम बुलंद करना, वैन बुलंद कर, रोता वही है जिसका नुकसान हो जाए, गैरां को क्या पता इजाज दीन पे आले मोहम्मद का खर्चा कितना। रो पर है तू उतना रोगा जितना आलिया ने चाहा। मुर्शिद जुमला मेरा नहीं, अल्लाह दर्जात बुलंद करे किबला आज़र संजादी साहब के और अल्लाह मारा उनके किबला काम में पढ़ रहे थे, मैं कैसे पढ़ूं तू कैसे बर्दाश्त करेगा। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा किबला सैयद है, एक सवाल का जवाब दे। किबला का पूछ। अल्लाह जाने क्या क़यामत का मंजर बन गया। हाथ बांध के कहता मुझे ये बताया आपकी दादी की चादर कितनी कीमती थी। नहीं तू समझे नहीं,
तेरी हाय नहीं निकली है ना, तेरी हाय निकल आई है ना, जो रो पड़े हो ना। इसी तरह सैयद तरबा आवाज देखता है, ये क्यों नहीं पूछता उम्मत ने लूटी कैसी है। वैन बुलंद करना, तेरे मजहब में मातम जायदा शर्मा के रो रहा है। अब तूने हाय किया, जो जुमला तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ अदादारो, ये जुमला इसने कहा, तरपा सैयद रोग सुन 61,000 नफरबूत बराए तबला। सैयद शाम के बाजार में 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था, बीच में नंगे सर करी कह रही थी, मैं अकबर की माँ, मैं कासम। बयान बुलंद करना, हाय कर। ओ मैं अकबर की माँ। मैं छोड़ जाऊं सैयद इस पे, लेकिन एक गुरबत की सतर पढ़ने दी मुझे। अली की बेटी शाम के बाजार में ऐसे नहीं आई, बाखुदा नहीं ऐसे आई। सतर सुनर मैं ऐसी में सलाम करता हूं। अली की बेटी की कैद के 6 माह के बाद यमन का एक ताजर शाम में आया। इसने कहा, ओ शाम वालो, कुर्बानियां छतों पे करते हो। तूने जुमला नहीं समझा, शाम वालो, हाय तेरी नहीं निकली, तू कोई अमीर बन के बैठा हुआ है। कुर्बानियां छतों पे करते हो। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा गुनाह ना करे। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा आज से 6 माह पहले किसी गरीब की बहने और शाम के इन बाजारों में किसी दीवार के साथ आलिया का कौन, किसी के साथ सकीना। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, हाय कर। एक लम्हे के लिए हौसला कर ले। कितनी अजानें सुनी अली की बेटी ने? हाय मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कितनी की सुनी है? 15 अजानें। कहा? बाबे साद के दरवाजे पे। अली की बेटी ने कितनी अजानें सुनी है? 15 अजानें सुनी है। फिजा को करीब बुलाया, फिजा मैं थक गई हूं। फिजा मैं बड़ी नफीस थी या अली थी। फिजा तो जानती है मैं ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकती। फिजा मैं थक गई हूं। ये जुमला बीबी ने कहा, चलती चलती फिजा वहां आई जहां तेरा रत रोने वाला सज्जाद बैठा हुआ था। अब अज़ादारो मातम की तैयारी करना। आवाज दे के कहा, सज्जाद मां कह रही है अब मैं थक गई। ओए अज़ादारो, थकने का नाम आना था। हौसला कर, उतना रोएगा जितना आलिया सैन ने चाहे। 1 मिनट मेरी तरफ देखो, मैं छोड़ने लगा हूं। इधर थकने का नाम आता। सज्जाद वहां आया जहां सालिम बैठा हुआ था। आवाज यो जालिम, मेरी मां कह रही है मैं थक गई हूं। बगैर अपने क्या का मारा इजाज, क्या का मार के कहता है तेरी मां अभी से थक गई है। हाय मैं बिस्मिल्लाह करा, हाय की तैयारी करी जरा। अज़ादारो, इसका ये जुमला कहने की देर थी। आवाज़ी क्या करना चाहता है? कहता अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश बुलाए जा रहे हैं, अभी नाचने वाली बुलाए जा रही हैं। अब मातम करते हो तो करो, मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। सैयद इससे बड़ा गुर्बत का जुमला मेरे पास भाई इब्ने हसन मौजूद नहीं है। अज़ादारो, इसका जो जुमला कहने की देर थी। अज़ादारो, इधर शाम का सदर दरवाजा खुला। या बाकिर ने बाप की जंजीरें हिलाई। अज़ादारो, जंजीरें हिला का बाबा सर उठा। अज़ादारो, इधर सज्जाद ने सर उठाया। या सज्जाद की आंख में पहला खून का कतरा मार्बल में तड़पी और रो के कहती है मां मर जाए, तूने खून रोना। नहीं, ऐसे नहीं। मंजिल बड़ा आखिरी सत्र में जा रहा हूं। मां थक गई। अज़ादारो, कितना को तू मातम करेगा, कितनी को तू हाय करेगा। गुर्बत के सत्र में पढ़ने लगा, मां थक गई है। तेरा सज्जाद इमाम पलटा है ना जब, तो इब्ने मुंज़िर ने तेरे इमाम को सलाम किया। आवाज देकर, सज्जाद तू तो खून रोता है, ये खून रोना बंद करना। आवाज, क्यों, क्या हुआ? आवाज, शाम में गरीबा तेरे सिवा बचे ही कौन है? मैं बिस्मिल्लाह करा, शाम में गरीबा तेरे सिवा। मैंने हौसला इसलिए दिलाया था कि तू मातम की तैयारी करे।
शामे गरीबा तेरे सिवा बच ही कौन गया है? तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? सज्जाद कहते हैं एक सवाल का जवाब तू दे दे, मैं सज्जाद आज के बाद खून नहीं रोकूंगा। बंदा गैरतमंद हो और मातम ना करे, ये हो सकता ही नहीं है। सज्जाद ने इसकी तरफ देखा और रोक कहा, इब्ने मुझे सिर्फ इतना बता, किसी गैरतमंद बेटे के सामने शिमर उसकी हाथों से उसकी माँ की चादर लूट ले। इब्ने मुंजर मैं वो गरीब मातम कर रहा, शामे गरीबा शिमर ने मेरे हाथों से मेरी माँ की चादर, सकीना रो के कहती है, ओ भैया मेरे कानों से को